सजाद गनीलुन बार बार कहता है कि 87 इलेक्शंस पे वाइट पेपर लाइए, तो आपका क्या उस पर क्या है? क्योंकि वो कहते हैं कि फ़ारूक साहब और कांग्रेस ने मिलकर यहाँ पे इलेक्शन लगी करवाई, यासीन मलिक नहीं होता, तो यासीन मलिक इंसिडेंट नहीं होता, जितने भी बंदूक आदा। मैं हूँ तौसीफ़ हमदानी, इस वक्त AICC ऑफिस न्यू दिल्ली में हूँ। आज हम रजनी पाटिल से कश्मीर के अमूर पे बात करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस की तरफ से इंचार्ज है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जो उसके पॉलिटिकल वैल्यूज़ है उसके इंचार्ज है। वो आज उनसे बात करेंगे। इस वक्त मैं AICC ऑफिस के अंदर हूँ। मामलात क्या रहेंगे, क्योंकि अभी G20 हुई है कांग्रेस में, उसका क्या मौक़िफ़ रहा होगा इलेक्शंस के बारे में, कांग्रेस का जो संगठन है वहाँ पे वो आने वाले इलेक्शन के लिए किस तरह की तैयारी कर रहा है, पंडितों का जो प्लान है, उसके बाद जो इस साल तकरीबन 21 से ज़्यादा गैर मुस्लिम लोगों की वहाँ डेथ्स हुई है, उस पर बात होगी। ये तमाम अमूर पे जो अभी मरकज़ी सरकार इलेक्शन पे अभी गौर खौज नहीं कर रही, वहाँ पे उन तमाम मामलातों पे बात होगी। आप बने रहिए विंग। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ तौसीफ़ हमदानी, इस वक्त AICC ऑफिस से हूँ न्यू दिल्ली से। मेरे साथ है रजनी पाटिल जी, जो जम्मू कश्मीर अमूर पॉलिटिकल अमूर के सदर है, जो वहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख के सियासी मामलात को देखती है, वहाँ के संगठन का पूरा कामकाज देखती है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारा। धन्यवाद। मैम, अभी G20 हुआ वहाँ पे, एक लोगों के अगर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे, पूरी सिटी को तकरीबन उन्होंने सजा के रखा था, तो कांग्रेस की क्या खबर है? क्या वो पूरी सिटी सजी हुई थी या कुछ और भी था? नहीं, सिर्फ सिटियाँ सजने से कुछ नहीं होगा। जब तक आदमियों की ज़िंदगी नहीं सजेगी, जब तक युवाओं को बेरोज़गारी दूर नहीं होगी, युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा, जब महंगाई जब तक कम नहीं होगी, तो सिर्फ G20 और शहर सजाना इससे तो मामूली है, बहुत मामूली है। और मुझे लगता है कि वैसे भी सोचा जाए तो G20 बहुत बार हुआ है, इंदिरा जी के टाइम पे भी हुआ है, लेकिन जब G20 होता है तो जम्मू और कश्मीर एक इंटीग्रेटेड स्टेट है। स्टेट अभी उन्होंने यूटी कर दी है, लेकिन श्रीनगर में 3 दिन करने से एक आध दिन जम्मू में भी कर सकते थे, एक आध 2 दिन वहाँ कर सकते थे। उससे और अच्छा मैसेज जाता है कि जम्मू और कश्मीर कितना अहमियत रखता है भारतीय जनता पार्टी और उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। BJP का स्टैंड है कि हमने टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वहाँ पे ये लॉन्च किया। तो टूरिज़्म तो जम्मू में भी है। तो टूरिज़्म जम्मू में इतना वो भगवान का नाम लेते हैं, वहाँ पे तो अमरनाथ है, जब हमारी वैष्णो देवी है, वहाँ पे पटनी टॉप है, तो टूरिज़्म वहाँ पे भी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंक्लूसिव रहते थे तो उसका अच्छा मैसेज जाता था। और जम्मू के लोगों को भी लगता था कि हमेशा वोट तो BJP हमारी लेती है, कम से कम हमारे हिस्से में भी तो कुछ दिया। श्रीनगर में देने से तो हम बहुत स्वागत करते हैं, श्रीनगर में 2 दिन किया, बहुत स्वागत है, लेकिन एक आध दिन उसमें कर देते थे, क्या फ़र्क पड़ता था? मेरे को सवाल है कि अगर हम कांग्रेस का संगठन इस करें, गुलाम नबी आज़ाद के जाने के बाद आपके नज़रिए में क्या कांग्रेस में कोई फ़र्क पड़ी? वहाँ पे कांग्रेस में यही फ़र्क पड़े कि जो भी लोग उनके साथ चले गए थे वो लोग फिर वापस आ गए। 90% लोग हमारे साथ हैं अभी उनके साथ जो गए हुए थे। फॉर एग्जांपल ताराचंद जी, जो डिप्टी CM थे, जो स्पीकर थे, वो उनके राइट हैंड थे। ब्लू आइड बॉय ऑफ गुलाम नबी आज़ाद कहा जाता था, वो वापस आ गए। पीरजादा मोहम्मद सईद, जो कश्मीर एरिया के हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो वापस आ गए। बलवान सिंह जी, जो हमारे यहाँ बहुत कद्दावर ठाकुर लीडर है, वो वापस आ गए। ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी आने के लाइन में खड़े हैं। डिफरेंसेस कहाँ आई थी? आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस के बीच कहाँ डिफरेंस आई थी? मैं आपको साफ तौर पे बताऊँ तो डिफरेंसेस नहीं थी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि 50 साल में कांग्रेस पार्टी ने और इस परिवार ने, गांधी परिवार ने, जितना ही पॉसिबल है उनका उतना सब आज़ाद साहब को दिया था। उन्होंने खुद बहुत बार हमें बोला है कि मैं कुछ नहीं था तो इंदिरा जी ने मुझे पहली बार महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव लड़वाया, और वहाँ पे सिर्फ फॉर्म भरने के लिए मैं गया था। 2 बार फिर राजीव जी ने दिया, 2 बार लोकसभा, 5 बार राज्यसभा। 50 years of his life he was in the politics in a very prime stage post। फिर बीच में जब मुख्यमंत्री का चुनाव आया तो मुख्यमंत्री के लिए भी उनका नाम चला गया, मुख्यमंत्री बने, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने। और क्या चाहिए आदमी को, क्या चाहिए उनको? अगर गुलाम नबी आज़ाद आज से या कभी भी वापस आते हैं कांग्रेस में, क्या उनका वेलकम किया जाएगा दोबारा? देखिए, ये सवाल तो इफ़ एंड बट का है, मैं इसके ऊपर अभी भाष्य करना ठीक नहीं है। वो आते हैं तो तब देखा जाएगा, हमारी पार्टी लीडरशिप उसके ऊपर सोचेगी।
मैम, आप जम्मू कश्मीर के सियासी संगठन को देखते हो। मैम, अभी जब गुलाम नबी आज़ाद गए, जो अभी इस वक्त आपके विकार साहब है वहाँ के, जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनसे किस तरह का कनेक्शन है आपका और किस तरह से फीडबैक्स लेते हैं उनसे आप? नहीं, हम इतना ही चाहते हैं कि वो राज्य में सब जगह घूमें, हमारे जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और हमारे हर छोटे छोटे इकाइयों में भी हमारी पार्टी बढ़ाए, सब लोगों को एक साथ ले जाए और सबको ऑन बोर्ड लेके काम करे। इतना ही हमारी अपेक्षा उनसे है और वो काम कर रहे हैं। मैम, आप देख सकते हो कि जो पंडितों का वहाँ जो हाल है, हम खुद देखते तकरीबन 6-7 महीने उन्होंने हड़ताल भी किया वहाँ पे प्रोटेस्ट जॉब के मामले में। तो लेकिन मैम, तकरीबन आप अगर आप देखोगे 5 अगस्त के बाद 2019 अभी तक तकरीबन 21 से ज़्यादा गैर मुस्लिमों की वहाँ पे हत्याएं हुई है, जो बिल्कुल गलत थी। मैम, कांग्रेस का स्टैंड क्या था उस पर? क्या आपने कभी फीडबैक लिया जो हुकूमत से? क्या उनसे कभी पूछा कि क्या आगे इनका क्या है, इनके लिए क्या रखा है आपने? बहुत बार पूछा हमने। खुद एलजी साहब को मैं स्वयं कम से कम 5-6 बार मिली हूँ और यही हकीकत उनको बताइए कि सिर्फ पंडित तो है ही, पंडितों को तो हमला हुआ है। राहुल भट्ट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे बिद्रू साहब को मारा गया था, लेकिन ये तो 2-4 एग्जाम्पल तो है ही। लेकिन टारगेटेड किलिंग हो रहा है जिसमें मुस्लिम भी है, हमारे बिहार के भाई भी है जो रोज़गारी करने के लिए आते हैं, उनको भी मारा गया है। तो इसके लिए जो आप बोलते हैं कि बहुत खुशहाल है, तो कश्मीर के लोगों को निर्भयता से जीवन देने का काम तो गवर्नमेंट का है और वो गवर्नमेंट ने करना चाहिए। इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है, वो तकरीबन 4 साल हो गए इलेक्शन नहीं हुई है वहाँ पे, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है? इलेक्शन होने चाहिए वहाँ पे? बिल्कुल, हमने पहले दिन से हमारा स्टैंड यही रहा। दो चीज़ें हमने मांगी है 5 अगस्त के बाद में। जो अगर AICC का रेजोल्यूशन आप देखेंगे कि एक तो हमें तुरंत हमें अपना स्टेटहुड चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत प्रताड़ित है, बहुत ही दुखी है, क्योंकि उनका जो अपना स्टेट था, जो जम्मू कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर बोलते थे, वो चला गया और उसको यूटी बना दिया। तो ये पहली बार ऐसे हिंदुस्तान में हुआ है कि स्टेट को यूटी बनाना, तो वो हुआ है। वो हम तो एक तो स्टेटहुड मांगते हैं और दूसरा हम मांगते हैं कि यहाँ पे जो भी पहले से जल्द से जल्द चुनाव, जो अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द हम चुनाव करेंगे, उसके बाद भी 4 साल हुए, अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। और कल मैं आपको एक बताती, कल एक गैजेटेड GR निकला है जिसमें 5 राज्यों के चुनावों की तारीख निश्चित कर दी है। उसमें मिज़ोरम है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर का कहीं पे भी उल्लेख भी नहीं है। देखिए, ये तो नाकामी है फिर अपोजिशन की, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कर पा रही है। नहीं, हमारे कैसे जिम्मेदारी बनती है? हमारे हाथ में सत्ता है क्या? हमारी कैसे नाकामी है तो अगर है तो वो जिनके हाथ में उन्होंने प्रशासन दिया है वो LG साहब की है। अगर नाकामी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि उन्होंने अभी तक चुनाव नहीं किया पाया और बता रहे हैं कि बहुत अच्छा ऑल फील गुड माहौल तैयार कर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है। उनको जब तक नहीं लगता कि हमारी सत्ता आ जाएगी तब तक वो चुनाव नहीं करेंगे। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, आप उसकी एक जिम्मेदार हो जम्मू कश्मीर के लिए। आप कितनी बार LG साहब से मिले कश्मीरी मामलों पर, वहाँ के आम आवाम की प्रॉब्लम्स के लिए? 5-6 बार मिले और मैं बताऊंगी कि उन्होंने भी हमें टाइम दिया, हमारी बातें सुन ली, लेकिन उसके ऊपर अमल अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। शायद उनकी भी कुछ परेशानियाँ होंगी। परेशानियाँ तो क्या है मैम, वो तो LG साहब है। आप लेकिन LG साहब या गवर्नर साहब के ऊपर किसकी हुकूमत है आपको बताने की अलग से ज़रूरत नहीं है। मैम, एक और सवाल है, मुझे बताइए इस वक्त जो कांग्रेस का स्टैंड है, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद लोग बहुत सारी पिटिशन्स है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। वो पहले दिन से हम जैसे ही हुआ उसके बाद बता रहे हैं कि ये प्रिजुडिस है, इसके लिए हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे अभी 370 के ऊपर, लेकिन हमें स्टेटहुड चाहिए, ये पहला स्टैंड है। दूसरा, हमारा इलेक्शन जल्दी से जल्दी होना चाहिए और तीसरा, हमारी जो ज़मीन वहाँ पे है जम्मू कश्मीर के लोगों की, वो ज़मीन हमारे पास रहनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ज़मीन कम है और उसको अगर आप जैसे हिमाचल में अगर आपने देखा तो आर्टिकल 122 के अनुसार उनकी ज़मीन बाहर नहीं बेच सकते, बाहर के लोग वहाँ ज़मीन नहीं ले सकते। तो वैसे यहाँ पे अगर उन्होंने खुला कर दिया तो जम्मू कश्मीर की ज़मीनें जो वहाँ के लोगों को हक नहीं रहेगा उस ज़मीन पर भी, तो कम से कम रोज़गारी और ज़मीन पर तो हक रहना चाहिए वहाँ के लोगों का, इतना हमारा कहना है। मैम, इस वक्त जो 2024 इलेक्शन आने वाला है, तकरीबन ऑल अपोजिशन है वो एक लंबी कतार में है। एक संगठन बनाया जा रहा है अपोजिशन का कि ताकि मोदी जी के खिलाफ एक अच्छा सा बड़ा सा चेहरा खड़ा किया जाए, लेकिन क्या फारूक साहब को
अगर जम्मू कश्मीर में असम्बली चुनाव होते फारूक साहब के साथ कलेक्शन हो सकती है या महबूबा जी से? नहीं, ये तो वक्त आने पे बात का हो सकती है, क्योंकि अभी तक चुनाव का उन्होंने ऐलान ही नहीं किया है, तो ये इट विल बी वेरी प्रीमैच्योर टू कमेंट ऑन दिस। लेकिन जैसे वक्त आएगा हम उसके ऊपर सोचेंगे। सजाद गनी लोन बार बार कहता है कि 87 इलेक्शंस पे वाइट पेपर लाइए, तो आपका क्या उस पर क्या है? क्योंकि वो कहते हैं कि फारूक साहब और कांग्रेस ने मिलकर यहाँ पे इलेक्शन लगी करवाई, यासीन मलिक नहीं होता तो यासीन मलिक इंसिडेंट नहीं होता, जितने भी बंदूक आए वो उसी इंसिडेंट से हुए। सजाद गनी लोन के स्टेटमेंट पे क्या है कांग्रेस का स्टैंड? ऐसे है, किसी के स्टेटमेंट के ऊपर मैंने स्टेटमेंट देना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये 87 की बात आप उछाल रहे। मुझे लगता है आने वाले काल में हमें क्या करना है वो मैंने आपको बताया है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये थी इंचार्ज कांग्रेस जम्मू कश्मीर की। इन्होंने बिल्कुल संक्षेप में बताया कि इन्हों का जो आने वाला प्लानिंग है वो कैसे रहेगी। मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।